नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जावा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। If I talk about BCA 5th semester and BTech 3rd semester, with respect to MCA, with respect to BSc IT, with respect to MSc Computer Science also. So today we discuss about important, very important questions with respect to Java also. So Pushpen Singh over here, Assistant Professor, Department of Computer Application, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, रज्जू भैया, सरस्वती विहार, शिकारपुर, बुलंदशहर, यूपी, इंडिया। एक्सप्लोर बाई पुष्पेंद्र चैनल पे आप सभी का हृदय की असीमित गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व हार्दिक स्वागत। काफी लंबे टाइम बाद मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ इज क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। साथियों, जावा डेवलपमेंट किट एंड जेआरई एंड जेवीएम, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तीनों का फुल फॉर्म आपको लिखना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, इनका वर्क क्या होता है। जेडीके के अंदर सारी कमांड्स आती हैं, जैसे जावा सी हो गया, जावा हो गया, जावा डॉक हो गया। जेआरई जो कि रन टाइम एनवायरनमेंट उसमें डेवलप करता है, और जेवीएम आपका जावा वर्चुअल मशीन हो गया। दिस कीवर्ड जावा के अंदर ऐसा होता है जो करंट क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने का काम आता है। सुपर एक कीवर्ड होता है जो कि पेरेंट क्लास के मेंबर्स को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइनल भी जावा के अंदर कीवर्ड होता है जो कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे वेरिएबल को अपडेशन ना किया जाए, या किसी फंक्शन को ओवरराइड ना किया जाए, या किसी क्लास को ओवरराइड ना किया जाए, तो ऐसे केस में हम फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फीचर्स ऑफ जावा आप सब जानते हैं। जो मेन फीचर्स जावा के हैं वो आपका रोबस्टनेस है, वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल भी है। जो मेन फीचर्स की बात करें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, नेटवर्किंग and robust, these are main features of Java. Question number 5 in front of you, explain package in Java. If I talk about header file, जैसे header file होती है C++ के अंदर, C के अंदर, ऐसे ही Java ने पैकेज बनाए। पैकेज इज अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं इनके आंसर, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस कॉल्ड पैकेज। बहुत सारे पैकेज होते हैं जावा के अंदर। पहला पैकेज है लैंग, java.lang, LANG। अगर आप पैकेज का नाम डिफाइन नहीं करते हैं, समझ जाना कि इसका बाय डिफॉल्ट पैकेज लैंग है। जैसे स्ट्रिंग क्लास हो गई, सिस्टम क्लास हो गई, इस तरह के जितने भी ये क्लासेस हैं सारी की सारी लैंग पैकेज में आती हैं। पैकेज दो प्रकार के होते हैं, यूजर डिफाइंड एंड सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड पैकेज वो होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, जैसे लैंग पैकेज हो गया, आईओ पैकेज हो गया, AWT पैकेज हो गया, AWT.event पैकेज हो गया, स्विंग पैकेज हो गया। ओके, इस तरह के बहुत सारे पैकेज हैं। यूजर डिफाइंड पैकेज वो होते हैं जो हम स्वयं बनाते हैं या यूजर उन्हें बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फीचर्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स के जो पिलर हैं वो वास्तव में 3 ही होते हैं। पहला आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है, दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्शन होता है, और तीसरा होता है इनहेरिटेंस। बाकी कहने को आप क्लास को भी इसमें जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट भी होता है, डायनामिक भी होता है, आपका थ्रेडिंग भी होता है। तो मेन आपके 3 ही आते हैं, बाकी और ऐड भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एक्सेस स्पेसिफाई इन जावा। सो वास्तव में जावा के अंदर 4 होते हैं, बट लिखित में आपको 3 दिखाई देंगे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। एक डिफॉल्ट भी होता है। अगर आप जावा के अंदर इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डिफॉल्ट माना जाता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि विद इन पैकेज उसमें उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट अगर आपने बना दिया किसी डेटा मेंबर को, तो आप उसको उस
क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि उसको आप उसकी सब क्लास में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक को आप यू कैन एक्सेस एनीवेयर, अगर आपने क्लास को पब्लिक बनाया तो एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जाने के लिए, ले जाने के लिए वहां पे पब्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन एनी 5 मेथड ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप पढ़ते आ रहे हैं पिछले सेमेस्टर से। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग इन जावा एज ए क्लास। 5 मेथड्स हैं आपके, उसको अपर करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, strlen उसकी लेंथ निकालनी है, आपको कंपैरिजन करना, इस तरह के ये मेथड्स आपको डिफाइन करने हैं। इसका चार्ट भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एक्सेप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी एग्जाम, एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है when we write any program in Java, then during the writing any code occur any problem, that is called exception। प्रोग्राम को बनाते समय उसमें कोई समस्या क्रिएट होती है तो उस समस्या को हम हैंडल कर लें, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वास्तव में दो प्रकार की होती है, अनचेक्ड एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन। ओके, बहुत सारे आपकी ये जितनी भी रन टाइम एक्सेप्शन होती हैं वो सारी की सारी ज़्यादातर आप यूज करते हैं। कंपाइल टाइम में जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, अनचेक्ड हो गया। ओके, जिसपे जैसे आपका एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन होता है, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है, एयर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है। इस तरह के बहुत सारे एक्सेप्शन है, उन्हें आप डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें, पहले आप लिखे उसकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद उसमें एक एक एग्जांपल दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, inheritance and types of inheritance। Inheritance is a process by which one class acquires the properties of another class with the help of extends कीवर्ड। एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में लेके जाना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। जावा के अंदर सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल जावा डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, हायरार्किकल भी होता है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी जावा के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज क्लास? क्लास जस्ट अ नेम एंड यू कैन से क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, एंड other you can say class is a group of data member and member function within a single unit is called class। Object is a real world entity, each and everything exists in this world is called object। ऑब्जेक्ट वास्तव में क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने कोई क्लास बनाया तो उस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट। जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे उस क्लास के मेंबर को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है सिंगल, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मोर देन वन, यानी कि सिंगल नेम डिफरेंट वर्क। दो प्रकार की होती है आपकी ये, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम में आपका मेथड ओवरलोडिंग हो गया, रन टाइम में आपका मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मैं फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें तो वहां पे भी उसके बहुत सारे अचीव होते हैं। जैसे आपने लिखा फंक्शन का नाम सेम लिख दिया, रिटर्न टाइप डिफरेंट कर दिया, या फंक्शन का नाम सेम कर दिया, उसके आर्गुमेंट आपने डिफरेंट कर दिए। तो इस तरह की ये आप पहले से पढ़ चुके हैं और बाकी मैं शॉर्ट में आपको बता ही रहा हूँ। ओवरराइडिंग में सेम रहेगा, सेम फंक्शन नेम, सेम रिटर्न टाइप, सेम आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? जस्टिफाई ऐसे करेंगे, हमें कोड लिखेंगे जावा का और उस कोड को कंपाइल करके रन कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद जो कोड जनरेट होता है उसको हम बाइट कोड बोलते हैं। साथियों, उस बाइट कोड को किसी दूसरी मशीन पे लेके जाएंगे। अब आप कहेंगे सर हम दूसरा कंप्यूटर कहाँ से लाएंगे? नो प्रॉब्लम, एक फोल्डर में आप किसी प्रोग्राम को बना के सेव करना, फिर उसका जो बाइट कोड है उसको लेके जाना किसी दूसरे फोल्डर में। ठीक है,
दूसरे फोल्डर में लेके जाएंगे आप, ऐसे समझ लो कि यानी कि आप दूसरी मशीन पर ले गए इसको, अब उसको रन करना, रन हो जाएगा। दूसरा, यदि आपके किसी लैपटॉप में दोनों ओएस पड़े हुए हैं, एक विंडो भी है और एक यूनिक्स भी है, तो वो जो प्रोग्राम है आपका यूनिक्स पे भी रन हो जाएगा, आपको अलग से कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जबकि सी में ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेडीबीसी एंड ओडीबीसी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी एग्जाम। जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। आप समझ पा रहे हैं कि जेडीबीसी मतलब जावा साइड का हो गया, कहीं ना कहीं इसमें जो जावा का हम कोड लिखेंगे वो जावा की साइड से आपकी इसमें क्लासेस होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे। और जो ओडीबीसी है वो आपका ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया, वो पार्ट हो गया डेटाबेस का। ठीक है, इन दोनों का समागम करने से डेटाबेस में हम वैल्यू को सेव कर सकते हैं। और ये 4 प्रकार का इसकी कैटेगरी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब इसकी कनेक्टिविटी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे। एक्सेस के साथ अलग कोड होगा, माईएसक्यूएल के साथ अलग कोड किया जाएगा, ओरेकल के साथ अलग कोड होगा, कुछ ड्राइवर्स इसके होते हैं और उन क्लासेस को हम लिख करके कनेक्शन क्रिएट कराते हैं, उसके बाद वैल्यू को सेव करते हैं। डेप्थ में जानने के लिए आप इसको, मेरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है कि डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है जावा प्रोजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन AWT कंपोनेंट्स इन जावा। गजब का क्वेश्चन है। कोर जावा की बात करें तो पूरा पूरा ये AWT पे टिका हुआ है। जो GUI हम जनरेट करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, AWT के साथ जो हायरार्की होती है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, सबसे जो जावा की सबसे बड़ी क्लास होती है, मदर एंड फादर क्लास ऑफ जावा, इसका आंसर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आपका कंपोनेंट्स आएंगे उसके, फिर उसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, बटन हो गए, रेडियो बटन हो गए, लेवल्स हो गए और टेक्स्ट फील्ड हो गए। इस तरह की ये सारी क्लासेस हैं जो कि हायरार्की मैं पहले बड़े अच्छे से बता चुका हूँ। इसको कर देना है आपको अच्छे से, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये java.awt.star, उसके अंदर सारी क्लास आएंगी। ये पैकेज का नाम है AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन लेआउट मैनेजर बॉर्डर ग्रिड फ्लो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ JDBC? मैंने बताया ड्राइवर में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। क्वेश्चन नंबर 18, लिसनर्स, लिसन एनी इवेंट, लिसन एनी एक्शन। अगर आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, उस पर आपने बटन बनाए लॉगिन और रीसेट का, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लिसनर उसको लिसन करेगा और लिसन करके उस पर एक एक्शन परफॉर्म होगा। कहीं कहीं इवेंट परफॉर्म होता है, इसको इवेंट लिसनर बोलते हैं। कहीं कहीं एक्शन लिसनर होता है, कहीं की लिसनर होता है। अगर आप कीबोर्ड से काम करना चाहेंगे, की पे प्रेस करें और वो काम करे, तो इस प्रकार के लिसनर्स आपको लिखने होंगे। एप्लेट एक प्रोग्राम है जो कि जिसका प्रोग्राम को आप ब्राउजर पे जाके रन कर पाएंगे। इसकी एप्लेट की लाइफ साइकिल आपको अच्छे से बना देनी है। ओके, एक्सप्लेन मल्टी थ्रेडिंग, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक से ज्यादा हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं एक ही बार में, तो वहां पे उसको थ्रेडिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन सर्वलेट विद ऑल मेथड्स। सर्वलेट एक प्रोग्राम होता है जो कि सर्वर पे जाके रन किया जाता है। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। इनिट मेथड हो गया आपका, स्टार्ट इसमें आता है, आपका स्टॉप भी आता है, इसमें सर्विस मेथड भी होता है। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। करंट में उद्देश्य मैं आपको डेप्थ में नहीं बताने जा रहा हूं, मुझे केवल क्वेश्चन शेयर करने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना यूनिवर्सिटी एग्जाम में है साथियों। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक पेज। ओके, JSP में जितने पेज बनते हैं सारे के सारे डायनामिक बनते हैं, और स्टैटिक आपके बनते हैं HTML में। इनको आप तैयार कर लें अच्छे से, इनकी डेफिनेशन और इसकी लाइफ साइकिल का एक डायग्राम आपको अच्छे से बना देना है। क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन JSP टैग। इसके बहुत सारे टैग होते हैं
और उसका आर्किटेक्चर का आपको JSP का तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज नेटवर्किंग इन जावा, उसके एक्सप्लेन, आपको लेयर व्यूज को एक्सप्लेन करने। क्वेश्चन नंबर 26, HTML के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। इमेज क्या है, फॉर्म की कमांड कैसे देते हैं, फ्रेम सेट कैसे बनाते हैं, लिंक कैसे करते हैं अगर हमें HTML के अंदर 2 फॉर्म लिंक करने हो। क्वेश्चन नंबर 27, राइट अ प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल नंबर इन जावा, फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको जावा के अंदर बना देना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, राइट ए प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर, आपको बनाना है जिसमें AWT कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना है, बटन्स का इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल करना है, और आपको एक कैलकुलेटर सिंपल सा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, स्क्वायर, ये सारे के सारे आपको इस्तेमाल कर देने हैं। इस तरह से 28 क्वेश्चंस का पैकेज आपके सामने, इनमें से क्वेश्चन सारे के सारे ही आपको मिल जाएंगे, इससे बाहर मुझे लगता नहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता है, पूरा सिलेबस में कवर है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसके आंसर कैसे हम यूज करेंगे, तो कुछ तो मैंने यूट्यूब पर डाल भी चुका हूँ और इसके आंसर्स तो आप आराम से कर ही लेंगे। मेन फंडा ये है कि उसकी डेफिनेशन, उसका एक डायग्राम और छोटा सा प्रोग्राम, 3 चीज आपको तैयार करने हैं। एक आइडिया मैं आपको और देने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस और हैं इसके अलावा, उसमें से मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ उसकी। PDF फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस बने हुए हैं, वैसे मोस्टली यही क्वेश्चन है, बट इसमें से कोई और 1-2 नया क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कॉलेज के नाम से ये पूरा PPT PDF फॉर्मेट में बना हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, देखिए आप, ये क्वेश्चन इसमें नया आ गया। ओके, सर्वलेट हो गया, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले से बना के रखे हुए हैं इसमें, तो ये धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। वही क्वेश्चन है सारे के सारे, इनको PPT फॉर्म में तो नहीं है, PDF फॉर्म में बना दिया है। ओके, सो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं, और मुझे लगता है कि आज का यहाँ पे समापन करते हैं इसका। इन क्वेश्चंस को आप देखिए, और बहुत जल्द मैं आपको न्यूमेरिकल मेथड की बात करें उसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा। 15 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ उस क्वेश्चन में से, और लेक्चर भी एक पड़ा हुआ है मेरा न्यूमेरिकल मेथड के नाम का, उसमें आई थिंक 10 से 12 लेक्चर कवर हैं, उसमें सारा का सारा मैथ आपका कवर हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल मेथड्स के क्वेश्चंस और मैं आपको शेयर करूँगा, हो सकता है और भी जो पेपर्स हैं उनको भी मैं शेयर कर दूँ। सो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, दिस। हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, जय हिंद, जय भारत।